जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ है। जो भी साथी हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं या फिर हरियाणा में हरियाणा कौशल रोजगार के तहत जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को स्किप न करें। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इसमें सिलेक्शन होता है, कैसे इसमें मेरिट लिस्ट बनती है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं सभी से आग्रह करूंगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई अपडेट है इसके रिगार्डिंग वो सबसे पहले आप तक पहुंच के। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको भी अवश्य ज्वाइन करें। वहाँ भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें एनुअल इनकम के बेस के ऊपर हमें मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे कि परिवार पहचान पत्र है, उसके अंदर आपकी फैमिली जो आईडी है उसमें कितनी इनकम है। अगर किसी भी कैंडिडेट की 1 लाख तक अगर उसके अंदर इनकम है शो हो रही है, वेरीफाइड इनकम शो हो रही है 1 लाख तक की, तो उस कैंडिडेट को 40 में से 40 नंबर दिए जाते हैं। 1 लाख 1 रुपये से लेकर के 1 लाख 80 तक परिवार पहचान पत्र में अगर आपकी इनकम है तो उसके 30 मार्क्स दिए जाते हैं। 1,80,000 1 से लेकर के 3 लाख तक के जितने भी कैंडिडेट हैं या फिर जितने भी बच्चों के परिवार पहचान पत्र में इनकम है तो उनको 20 मार्क्स दिए जाते हैं। 3 लाख 1 रुपये से लेकर के 6 लाख तक जितने भी कैंडिडेट की इनकम है उनको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। 40 मार्क्स में से यहाँ पे नंबर देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आगे कैंडिडेट की जो एज होती है उसके बेस के ऊपर भी इसमें मार्क्स दिए जाते हैं। अगर जिस कैंडिडेट की 24 साल से लेकर के 36 साल तक की एज है तो उसको 10 मार्क्स दिए जाते हैं कंप्लीट। इसमें एज के जो मार्क्स होते हैं वो 10 ही होते हैं, तो 10 में से 10 नंबर मिल जाते हैं। यानी कि जो युवा यंग हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट इसमें दिया जाता है, और जो 36 साल से लेकर के 42 साल तक के कैंडिडेट हैं उनको इसमें 5 मार्क्स दिए जाते हैं। आगे इसके अंदर स्किल क्वालिफिकेशन के भी मार्क्स दिए जाते हैं। स्किल क्वालिफिकेशन के इसके 5 मार्क्स होते हैं। 5 में से अगर किसी भी कैंडिडेट के पास किसी भी स्किल का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको 5 में से 5 नंबर दिए जाते हैं इसके अंदर। अगर किसी के पास स्किल का सर्टिफिकेट नहीं है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ये नहीं है कि अगर आपके पास स्किल सर्टिफिकेट है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। इसमें ये होता है कि अगर जिसके पास स्किल सर्टिफिकेट है तो उसको एक्स्ट्रा 5 नंबर दिए जाते हैं और उसको बेनिफिट इस चीज़ का दिया जाता है। अब हायर क्वालिफिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, हायर क्वालिफिकेशन के हमें इसमें 5 मार्क्स दिए जाते हैं। अब मान लो कि किसी डिपार्टमेंट में 10th बेस के लिए अगर वैकेंसी निकाली जाती है, अगर उसने 12th कर रखी है, ग्रेजुएट कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है तो उसको 5 मार्क्स का बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस बेस के ऊपर आपने फॉर्म अप्लाई किया है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बेस पे आप इस नंबर को ऐड कर सकते हैं। आगे इसके अंदर CET जो हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, अगर वो आपका क्लियर है तो इसके बेस के ऊपर आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर जनरल कैटेगरी के 50% मार्क्स अगर CET में हैं और अदर कैटेगरी के अगर 40% मार्क्स अगर हैं CET में तो आपको पूरे के पूरे 10 मार्क्स इसमें दिए जाते हैं। अपनी जो टोटल नंबर है उस पर 10 नंबर आप ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आगे है एज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें इसको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर मान लो कि कोई भी कैंडिडेट है, जैसे कि मैं दोबारा से एग्जांपल लेके बताता हूं कि हिसार में किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई हैं और हिसार का ही कैंडिडेट अगर हिसार से ही फॉर्म अप्लाई करता है तो उसके 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर जैसे मान लो कि हिसार में निकाली गई है और साथ में जो भी डिस्ट्रिक्ट लगते हैं जैसे कि सिरसा है, फतेहाबाद है, भिवानी है, ठीक है, जैसे हांसी है, अगर उनसे अगर फॉर्म आते हैं तो आपको इसमें 5 मार्क्स दिए जाते हैं। यानी कि अगर सेम डिस्ट्रिक्ट से आप अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ के अंदर है कि टोटल जो मार्क्स बने हैं ये 80 मार्क्स बनेंगे। ठीक है, तो 80 में से आपके जो नंबर हैं वो काउंट होते हैं। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि 80 मार्क्स किस किस बेस पे दिए जाते हैं। सबसे पहले 40 मार्क्स होते हैं वो इनकम के होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एज के होते हैं 10 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के 50 मार्क्स हो गए यहाँ तक।
इससे आगे होते हैं स्किल के, यानी कि स्किल के यहाँ पे 5 मार्क्स दिए जाते हैं, हायर क्वालिफिकेशन के यहाँ पे 5 मार्क्स दिए जाते हैं। इसी तरह करके यहाँ पे 40 से 10 50 और 10 से 60 नंबर हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। 60 और 10 नंबर इसमें सीईटी के होते हैं। 70 और ईज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि सेम डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं या सेम ब्लॉक से या फिर सेम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से अगर बिलोंग करते हैं तो 10 मार्क्स इसमें इस चीज़ के दिए जाते हैं। तो टोटल मिलाकर के 80 मार्क्स में से यहाँ पे मेरिट बनती है और यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। तो आप मेरे को जरूर बताएं कि 80 में से सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। जो भी साथी बेरोजगार है वो इस फॉर्म को अवश्य भरें। टाइम टू टाइम मैं अपडेट देता रहता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी नई अपडेट आएगी, जो भी नई वैकेंसी आएगी, मैं अवश्य इस चैनल पर आपको जरूर बताऊँगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, शुभ दिन, टाटा।